हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर केसी क्लासेस। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत यूजफुल है, उसकी हमारी सीरीज में आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने क्या सीखा था कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं, कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हमने 2 एंगल सीखे थे, 53 वाला 37 वाला, जो बहुत यूजफुल है। उसके बाद हमने उसमें आपको होमवर्क भी दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए हैं होमवर्क के आंसर, हमें मैसेज भी किए हैं। सो आई अप्रिशिएट कि भाई आप आपका होमवर्क पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो। देखो, आपका वर्क आप हर रोज करते रहोगे तभी जाके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE और नीट, JEE मेंस और एडवांस को भी क्रैक कर सकोगे, या फिर गुड सेट और बोर्ड की जो भी एग्जाम है NCERT की, उसको आप क्रैक कर सकोगे। और लेक्चर नंबर 1 में हमने एक प्यारा सा पास्कल्स ट्रायंगल भी सीखा था, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, 0 की वैल्यू कितनी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की, 30 की कितनी है, 45, 60, 90 की सबकी कितनी है, वो सब सीखा था। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करने वाले हैं। वो आइडेंटिटीज का मतलब क्या है बेटा, कि वो फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो ये जो फॉर्मूला देखो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलास है, लेकिन फिजिक्स में जितने यूजफुल है, मैं प्रीवियस 7 साल से 11-12 वाले स्टूडेंट्स को JEE और नीट पढ़ा रहा हूं, तो उसके ऊपर से कितने फॉर्मूला यूजफुल हैं, उतने ही फॉर्मूला मैंने लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पहले से मैथ्स में प्रॉब्लम है, इसलिए तो बायोलॉजी लिया है। तो मैं बहुत सारे इक्वेशन आपको दे दूं और बोल दूं ये सब कर लो, तो उससे कोई मजा नहीं आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 में हमारा टारगेट है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही। आज का टॉपिक हमारा बेटा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के साथ। ये आइडेंटिटीज आपको 9th एंड 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आ चुकी होगी, और उसमें से जो पहली वाली है बेटा, वो तो सबकी फेवरेट है, सबकी फेवरेट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होगा, आपका रैंक फर्स्ट। सेम टू सेम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बेटा क्या होगा, 1, एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बेटा क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। हाँ, इसमें आप ये सब कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो यूजफुल है बेटा, आएगा अभी। और सेम टू सेम बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत आपके लिए वैसे भी यूजफुल है। इन दोनों में ऐसा बहुत नहीं आता, रेयर केस में आता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो आपको बहुत यूजफुल है। तो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो इसके ऊपर से, यही इक्वेशंस के ऊपर से ही हमने बेटा बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं डबल एंगल इक्वेशंस। डबल एंगल इक्वेशंस बहुत यूजफुल है। मैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको सिखा रहा हूं, उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। पहला इक्वेशन है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो आपको याद कर ही लेना है, आएगा ही आएगा। MCQ सॉल्व करने के टाइम इसका बहुत जरूरी होने ही वाला है। ये सब तो आपको पता होते हैं, इसमें आप किंग होते हो, लेकिन ये आ जाता है तब आपकी वाट लग जाती है। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको इसमें ऐसा पूछे बेटा कि साइन थीटा कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 2 थीटा था तो थीटा, यहां पे बेटा 2 थीटा एंगल था तो यहां पे थीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 साइन, एंगल आधा हो जाएगा, थीटा है तो उसका आधा। समझ में आया बेटा क्या मैंने बोला? यहां पे 2 थीटा है तो उसका एंगल हाफ, 2 और यहां पे भी हाफ, थीटा, 2 थीटा का थीटा, तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर सेम टू सेम, अगर सेम टू सेम यहां पे आपको बेटा पूछा होता साइन 4 थीटा, तो 2 थीटा है तो थीटा, तो 4 थीटा का आधा बेटा कितना होगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब तीनों को हम कंपेयर करो, 2 थीटा तो थीटा, हाफ एंगल हुआ, थीटा तो थीटा बाई 2, हाफ एंगल हुआ, 4 थीटा तो 2 थीटा इन 2 थीटा। तो आई होप साइन 2 थीटा ही अब आपको याद नहीं रखना है, लेकिन उसमें कोई चेंज आए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन इतनी भयानक होती रही है, जिसमें सिलेक्शन रेशियो 0.1% भी मैं ज़्यादा बोल सकता, बहुत सारे ऐसा बोलते हैं 1% है, लेकिन आई होप 1% वो सिलेक्शन रेशियो नहीं है, उससे भी बहुत कम है। तो ऐसी कॉम्पिटिशन में जब आप पार्ट ले रहे हो, ऐसा दलदल में जब आप जा रहे हो, तो इसमें ये तो सबको आएगा
ये चेंज वही 5% स्टूडेंट को आएगा जिसने प्रॉपर कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन की होगी। तो 2 थीटा तो एंगल आधा, थीटा तो उसका आधा, 4 थीटा तो उसका आधा, पकड़ के रखो इस इक्वेशन को। क्लियर? नेक्स्ट cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा मतलब कितना बेटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी ट्विस्ट, सर क्या ट्विस्ट? इसमें क्या सर ट्विस्ट कर सकते हैं? क्या सर एंगल डबल हाफ? नहीं बेटा, इसमें ट्विस्ट क्या करेंगे? आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। पूरी मैथ्स की फीलिंग आ रही होगी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, आई नो। सो इसमें से बेटा क्या हुआ था? साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस, एंड कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बेटा क्या हुआ था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम यहाँ पे 1 बाई 1 पुट करते हैं। पहले हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं। चलो, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या? पहले ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर को ही पुट कर दे। चलो, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो पहला फॉर्मूला इसका था ही था, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। मैंने किया कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से सब्जेक्ट बनाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको मैंने रख दिया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पे माइनस। अब सेम टू सेम इसी फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं वैल्यू रखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2, तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। किसका बेटा? cos 2 थीटा का। इसके ही 3 फॉर्मूला हमने, जैसे हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला अलग अलग बनाए थे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम याद किसको रखो? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। फिर साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखो, एंड सेम टू सेम कॉस स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा। कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये सिंप्लीफाई हमने किया, माइनस माइनस तो 2 बार माइनस, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। कॉपी और पेन साथ में रखना, लिखते रहना, वरना ये सब तो चलते जाएगा और आपका वर्क अधूरा रह जाएगा। अब आया बेटा tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का तो सिंपल फॉर्मूला है, किसी को याद है? 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। किसी को ये याद है? 2t अपॉन, ऐसे याद रखो, tan 2 थीटा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 2t मतलब 2 tan थीटा अपॉन, एंगल वाला खेल हर एक जगह पे सेम रहेगा। यहाँ पे आपको देखो 2 गुना है, 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा हो गया। तो सेम टू सेम हर एक जगह पे वो वाला जो मैंने पहले आपको सिखाया साइन 2 थीटा, एंगल आधा, 4 है तो 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, तो वो हर एक जगह पे अप्लाई होने वाला है। तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर किसका इक्वेशन है बेटा? tan 2 थीटा का। तो ये 3 डबल एंगल इक्वेशन है। पहले हमने जो सीखे थे वो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो ऑलवेज सेम रहने वाली है, कभी चेंज नहीं होती है। फिर हमने बेटा क्या सीखा? डबल एंगल इक्वेशन में साइन 2 थीटा साइन थीटा, इसके ऊपर से याद तो बेटा आपको एक ही रखना है, इसके ऊपर से हमने इक्वेशंस बनाए हैं। सेम टू सेम cos 2 थीटा का इक्वेशन हमने सीखा, उसके ऊपर से tan 2 थीटा का एक ही इक्वेशन याद रखना है। उसमें कोई ज़्यादा इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत रेयर केस में यूजफुल होता है। 1000 सम में 10 ऐसे सम आपको मिलते हैं जहाँ पे इसका यूज होता है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, साइन साइन कॉस कॉस। देखो साइन बहुत अच्छा है, साइन अपना फ्रेंड है। अपने जाएंगे थोड़े दिनों के बाद इसी सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री में ही यूनिट सर्कल में, उसमें भी साइन ऑलवेज आपको हेल्प करेगा वैल्यू जीरो करने में, कॉस हेल्प नहीं करेगा। तो साइन को फ्रेंड बना लो, साइन को आप आपका फ्रेंड बना लो। साइन x प्लस वाई, कुछ याद मत रखो, साइन कॉस कॉस साइन। क्या याद रखा बेटा? साइन है तो साइन, कॉस कॉस साइन, ता दिन दिन ता,
ऐसा आपने कहीं पे सुना होगा, याद करना। सेम टू सेम साइन एक्स माइनस वाई, साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में अगर प्लस है बेटा, यहाँ पे प्लस, बीच में अगर माइनस हो तो माइनस। तादिन धिनता, तादिन धिनता, ऐसा आपने कहीं पे देखा है, कहीं पे सुना है। बहुत फेमस यूट्यूबर है जिसके वीडियो में आपने देखा होगा। याद करना, याद करना, याद करना, फिर आपको इजीली याद रह जाएगा। वो कोई एजुकेशनल वीडियोस नहीं बना रहा है, वो फनी वीडियो बना रहा है, लेकिन आपने वो वाला वीडियो कहीं पे, क्योंकि वो एग्जाम के रिलेटेड ही वीडियो था, तादिन धिनता, तादिन धिनता, तादिन धिनता, तादिन धिनता, तो ऐसे आप याद रखोगे, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, तो आपको याद रह जाएगा, वरना इसमें गड़बड़ करोगे। साइन था, कॉस था, कॉस था। मैं जब छोटा बच्चा था, जब 8, 9, 10 में पढ़ता था ये सब, तब मुझे भी याद रखने में प्रॉब्लम होता था। फिर ऐसे आप इसको लाइव के साथ कनेक्ट करो और उतना इंटरेस्टिंग बना दो तो बहुत ईजी आपको लगेगा। साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में प्लस तो प्लस, बीच में माइनस तो माइनस, इतना हमें पता चल गया। अब आया कॉस, जो सबसे उल्टा, जो अपना दुश्मन। कॉस कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, सेम टू सेम, कॉस कॉस, साइन साइन, बीच में प्लस, माइनस, माइनस तो प्लस। क्या बेटा मैंने बोला, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। इसमें बेटा कॉस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस एक्स वाई तो ऐसे लिख दो, बन गया आपका काम। सेम टू सेम, मजा लो। मल्टीप्लीकेशन मत समझ लेना, एक्स वाई लिख रहा हूं। ओके बेटा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इक्वेशन सेम टू सेम है। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब आया tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई। तो tan x प्लस वाई बहुत ईजी है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और अगर बीच में माइनस है बेटा तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। क्या याद रखो, प्लस तो प्लस, नीचे माइनस, माइनस तो माइनस, नीचे प्लस। tan x प्लस y तो tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y, tan x माइनस y तो tan x माइनस tan y, 1 प्लस tan x tan y। तो ये सारे फॉर्मूला मैं हर बार बोलूंगा, सावधान रहना, कहीं पे भी ये यूजफुल होएंगे और जरूर होएंगे ही। अब आया इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्री में बोला है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको समझा रहा हूँ और जनरल फॉर्म में भी समझा रहा हूँ। फंक्शन मतलब गुजराती में उसको बोलते हैं विधेय। अगर कोई गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप उनको समझ में सब आ रहा होगा। कोई भी फंक्शन में देखो, मैं सिंपल फंक्शन की बात करूँ, पहले तो फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में FNS लिखते हैं, वो याद कर लो आज से, मैथ्स वाले तो बहुत काम में आएगा। और कोई भी फंक्शन में बेटा x की जगह पे आप माइनस एक्स रखो और माइनस बार न आए तो वो बेटा आपका इवन फंक्शन है। सर एग्जाम्पल बोलो, इसमें तो नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, चलो देखो एग्जाम्पल। अगर एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है, मैं उसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखूं तो क्या माइनस बार आएगा? नहीं आएगा सर। माइनस बेटा कहीं पे बाहर आएगा? श्योर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना सेम टू सेम x⁴ अगर है, माइनस रखो, माइनस बाहर नहीं आएगा। अब बेटा ऑड फंक्शन की बात करें अपने, तो अब आपके दिमाग में घंटियां बजने लगी। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टिंगे टिंगे टिंग। क्या घंटी बजी? अभी तो वो सॉन्ग तो बहुत पुराना है, अभी तो अपना फेमस सॉन्ग कौन सा है? जिंगल जिंगल घंटी बजी, पता है ना वो वाला सॉन्ग सबसे फेमस। मैं एक्स की जगह पे बेटा माइनस एक्स रखूं तो माइनस क्या आएगा? बाहर आ गया, जिंगल जिंगल घंटी बजी, बज गई ना सर। उसमें माइनस नहीं बाहर आता था तो इसमें तो बाहर ही आएगा ना, हमको पता चल गया। तो एग्जाम्पल देख ले बेटा, एग्जाम्पल की भी घंटी माइंड में बजने लगी होनी चाहिए।
तो ही आप इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो। अगर x लिखा है, x की जगह पे मैं माइनस एक्स लिखूँ तो माइनस बाहर आएगा। अगर एक्स क्यूब लिखा है उसकी जगह पे मैं माइनस रखूँ तो माइनस। तो ये तो जनरल फंक्शंस की बात हुई कि भाई फंक्शंस में कैसे होता है। पावर इवन माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर ऑड माइनस बाहर नहीं आएगा। फिजिक्स में इतना याद रखो, पावर ऑड होगा तो माइनस बाहर आएगा, इवन में माइनस नहीं आएगा। लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री में इवन और ऑड कौन है? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में याद रखो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस कहीं पे आपको लिखना नहीं है, कॉस माइनस को खा जाता है। और कॉस का उल्टा बेटा वो भी बेटा क्या है, माइनस को खा जाता है। ये दोनों ही इवन फंक्शन है, इसके अलावा सारे ऑड फंक्शन है। उसमें माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। कैसे समझ ले, साइन थीटा माइनस माइनस आएगा बाहर, कॉसेक माइनस थीटा माइनस आएगा बाहर, टेन माइनस थीटा माइनस आएगा बाहर, और कॉट माइनस थीटा माइनस आएगा बाहर। ये दोनों में नहीं आएंगे, एक को याद रखो, इतना सब मत याद रखो। स्मार्टली कैसे वर्क करो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है। तो कॉस का ऑपोजिट क्या है, सेक माइनस थीटा, तो वो भी इवन फंक्शन है। बाकी सारे ऑड, ऑड में माइनस बाहर आता है, इवन में माइनस बाहर नहीं आता है। ऑड में माइनस बाहर आता है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ, ऑड में नहीं आता है मतलब प्लस का प्लस। अगर पहले से ही बाहर माइनस है, माइनस कॉस माइनस थीटा है, तो वो तो माइनस कॉस थीटा ही रहेगा ना। अगर पहले से ऐसा है बेटा यहाँ पे माइनस कॉस माइनस थीटा है तो इसका माइनस बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो वाला माइनस तो रहना ही वाला है ना, आगे वाला। तो फिर उसमें आप ऐसा मत बोलना सर वहां पे कैसे माइनस बाहर आ गया। तो समझ गए इवन एंड ऑड का फंडा, इवन में माइनस बाहर नहीं आता है, ऑड में माइनस बाहर आता है। इवन फंक्शन कॉस थीटा है, उसका उल्टा भी इवन है, बाकी सारे ऑड फंक्शन। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चंस। हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए इसके ऊपर से क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं और नीचे कमेंट में लिखने हैं। उसके लिए वापिस याद करें, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे होमवर्क आपको लिखना है, मैं इजीली आपको होमवर्क के लिए दे सकूं। और याद करें, चलो साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, 0 30 45 60, ये तो वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। क्या थी? साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। यहाँ पे बेटा क्या आएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। 10 मतलब 0 डिवाइड बाई 1 0, 1/2 डिवाइड बाई, याद करो रिवीजन करो, लेक्चर नंबर 1 1/√2 1/√2 1 √3/2 1/2 √3 1/0 नॉट डिफाइंड। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक सम उठा लेते हैं। मैंने देखो यहाँ पे cos 15 और cos -15 को सेम बताया, क्यों? क्योंकि अभी अभी सीखा cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो उसमें माइनस बाहर आता नहीं है, तो cos -15 को आप cos 15 लिख सकते हो। लेकिन अगर साइन होता तो देखो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पे ओके मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा है, आप समझो इसको। ये माइनस बाहर आएगा, साइन ऑड फंक्शन है, ये माइनस बाहर आएगा बेटा, तो ये आगे वाला भी माइनस और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस मिला के प्लस ही हो जाने वाला है ना, तो दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पे आगे ये माइनस बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, सेम है, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें से हम एक दो के साथ डील करते हैं। चलो पहला ही करते हैं, cos 15। कॉस में मजा नहीं आता, साइन अपना फ्रेंड है, तो चलो साइन 15 करते हैं, या फिर साइन -15। थर्ड नंबर साइन 15 और इसमें भी हमने आगे क्या रखा था, एक माइनस, मतलब ये प्लस ही हो गया, इसका इवन फंक्शन है, सॉरी ये ऑड फंक्शन है बेटा, तो माइनस बाहर आएगा और ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा साइन का फॉर्मूला याद करो, क्योंकि साइन 15 तो डायरेक्ट तो होने नहीं वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। साइन 15 इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। 45 में से 30 जाए तो बेटा कितना आएगा, 15 ही आएगा, साइन 45 माइनस 30।
याद करो याद करो, याद आया? साइन 45 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो आपको ये कुछ दिख रहा है? यस सर, साइन x माइनस वाई दिख रहा है। ता दिन दिन ता, ता दिन दिन ता, पता है ना वो सर हमें दिख रहा है। ता दिन दिन ता, ता दिन दिन ता। तो साइन x माइनस वाई, तो साइन x माइनस वाई बेटा हम कैसे करेंगे? तो बेटा ता दिन दिन ता की बात तो हम कर रहे हैं, साथ साथ में समझ भी रहे हैं। आई होप कि आप सबका इसका आंसर तो आ गया है। नहीं आया है तो इसको वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, खुद से आंसर लाए, फिर आगे वीडियो में जाए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो साइन 45 माइनस 30, हम बात कहाँ पे चल रहे थे? साइन 15 की डायरेक्ट वैल्यू तो इस टेबल में थी नहीं, अपने को पता भी नहीं थी। तो अपने ने बेटा क्या किया? साइन 45 माइनस 30 किया। 45 माइनस 30 मतलब साइन 15। तो यहां तक तो पता चल गया। तो ये साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला जो हमारा फ्रेंड था, मैं आपको याद कर रहा हूं, साइन x माइनस वाई, साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में आएगा माइनस। तो इसको मैं क्या लिखूं यहां पे? साइन कॉस, कॉस साइन, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो इसमें हम वैल्यू पुट आउट करें बेटा, तो साइन 45 ये x है और y कितना है बेटा? cos 30 माइनस cos 45 और साइन 30। पता चल गया? साइन x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 45 एंड y की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे? 30। बस हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट आउट करी है, बाकी कुछ हमने किया नहीं। x की जगह पे 45, y की जगह पे 30, x की जगह पे 45, y की जगह पे 30। अब तो हमारे पास हमारा खुद का टेबल जो हमें साथ दे रहा है कब का? साइन 45 बेटा कितना दिख रहा है आपको? साइन 45 1/√2, तो यहाँ पे हम रखते हैं 1/√2। देन cos 30 बेटा, cos 30 कितना दिख रहा है? √3/2, तो यहाँ पे हम लिख दे √3/2 माइनस cos 45 हमारा कितना है? 1/√2 एंड देन साइन 30, तो साइन 30 हमारा कितना है? 1/। तो नीचे तो दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो यहाँ पे √3 होगा, 1 × 1 1 होगा, यहाँ पे होगा 2√। तो ऐसे ही बेटा सेम यहाँ पे cos 15 होता तो क्या आता? cos 45 माइनस, समझो अगर cos 15 होता x, तो cos 15 होता बेटा, तो हम यहां पे क्या लिखते? cos 45 माइनस 30। हम ये लिखते, फिर सेम cos का फॉर्मूला अप्लाई करते, cos cos sin sin, बीच में माइनस तो प्लस। तो ये आपको खुद से ही करना है, मैं यहां पे नहीं करवाने वाला हूं। ये वाला यहाँ पे cos वाला है ही, ये रहा फर्स्ट वन पे। cos वाला फॉर्मूला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, cos cos sin sin, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो ध्यान में आपको रखना है। सेम टू सेम अगर मैं कोई बता दूं आपको कि भाई 1075 कितना होगा, यहाँ पे 1075 या फिर 1050, हमने माइनस वाला लिया है तो एक प्लस वाला ले लेते हैं और 1075 अपने काउंट करते हैं। चलो तो 1075 बेटा कितना होगा? डायरेक्ट वैल्यू तो 10 के टेबल में भी नहीं है, उसकी वैल्यू 10 के टेबल में नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे? 1045 प्लस 30 लिख सकते हैं, 75 होगा। तो ये आपको दिख रहा है कैसा बेटा? 10x प्लस वाई। तो बेटा 10x प्लस वाई, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, कहाँ गया? 10x प्लस वाई, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस, अगर बीच में माइनस होता तो ऊपर माइनस आता, नीचे में प्लस आता। तो अभी बेटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करें, ये अपनी x की वैल्यू हो गई, ये अपनी y की वैल्यू होगी, जस्ट वो वाले इक्वेशन में अपने वैल्यू पुट आउट करें तो क्या है? 10x प्लस 10y। तो 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 10x 10y, तो 1 माइनस 1045 1030। अब बेटा इसकी वैल्यू रखें, 1045 की वैल्यू कितनी है? 1045 की वैल्यू 1 है और 1030 की 1/√3 है। 1045 की वैल्यू बेटा कितनी है? 1 है और 1030 की बेटा वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो 1030 यहाँ पे कितना आएगा? 1/√3। तो ये वैल्यू इसमें हम पुट आउट करें,
1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1045 1 और वो 1030 1/√3। ये सिंप्लीफिकेशन तो आपके सिंप्लीफिकेशन का मैथ्स का बेस कितना अच्छा है उसके ऊपर है, बाकी ये तो सबको ही आता है। √3 + 1 अपॉन √3, नीचे √3 1 × 1 तो 1 ही होगा, √3 - 1 अपॉन √3। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 √3 - 1। अभी यही सेम बेटा अगर 10 दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास 1015 का होता तो 1015 मतलब बेटा कितना हो जाता, 1045 - 30 होता। तो 1045 - 30 बीच में माइनस आता तो यहाँ पे माइनस, नीचे प्लस आता। बाकी खेल तो सभी सेम खेलना है। तो इतने सारे जो सम है वो आपको बाकी के होमवर्क में ही करने हैं। यहाँ पे हमने कौन से किए, एक साइन वाला किया है, एक टेन वाला, एक कॉस वाला। साइन कॉस टेन, कॉस किया, साइन किया एंड टेन वाला एक किया। बाकी के आपको सेम ही करने हैं। अभी यहाँ पे अगर 1075 पूछा है लेकिन 10 की जगह पे cot 75 पूछा होता तो हम क्या करते बेटा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। cos 15 है उसकी जगह पे sec 15 पूछा होता तो बेटा हम क्या करते, आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। sin 15 है उसकी जगह पे मैंने cosec 15 पूछा होता तो बेटा क्या होता। तो कुछ नहीं करने का, अपने sin cos एंड tan में पूरा खेल खेलना है। किसमें खेल खेलना है, sin cos एंड tan, अपना पूरा खेल इसमें चलेगा। अगर आपको पूछा है पेपर में sec 15 तो लोड मत लो, sec किसका उल्टा है, cos का। cos 15 फाइंड कर दो, उसको इन्वर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ गया। इसलिए तो हमने लेक्चर नंबर 1 में वही सीखा था कि किसका ऑपोजिट कौन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये अपने लाइफ का एक पार्ट ही बना दो तो आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो कॉसेक पूछे, कॉसेक पूछे, कॉट पूछे तो उसका रेसिप्रोकल जो है, उसका ऑपोजिट जो है वो फाइंड कर लो, फिर उसको उल्टा कर दो, 1/, कर दो, तो आपका आंसर उसमें आ ही जाएगा। तो इतने होमवर्क करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखने हैं। और आपको इस लेक्चर की डीपीपी एंड नोट्स हमारी एप्लीकेशन डॉक्टर कीर्ति क्लासेस से डाउनलोड कर देनी है। मैं हर बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉब्लम कर रहा था 10th में, तो 11th और 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉब्लम कर सकता है। वो प्रॉब्लम ना करे उसके लिए आपको ये जो लेक्चर की सीरीज चल रही है उसको पूरे ध्यान से देखें, अपने नोट एंड कॉपी में उसको उतार लीजिए और उसका रिवीजन बार बार करते रहे। और मैं हर बार बोलूँगा, इस बार भी बोलूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।